हाय एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग। इसमें हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं 10 to 15 के कैपिटल से और आपको दिखा रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग कैसे होती है। बेसिकली आज तीसरा दिन है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप बाद में देखोगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, समझना। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, तो उसको जरूर एंड तक देखना। ओके, सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी फिर से हम शुरू करते हैं। अभी अरे क्या बोलते हैं, हमारा ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं होगा बिकॉज इट्स राइट नाउ इट्स 9:26। तो 9:26 अराउंड 9:30 के आसपास हमारा 9:30 9:45 के आसपास हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। ओके, एज ऑफ नाउ मार्केट की अगर हम कंडीशन देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने गैप अप ओपनिंग दी लिटिल बिट, और गैप वो संभाल नहीं पाए। तो निफ्टी बैंक ने तो तुरंत ही अपना गैप फिल कर दिया, और निफ्टी अभी थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है गैप फिल करने में। यस्टरडे एज वेल निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल बैंक निफ्टी ने एक बड़ी मूवमेंट दी, ठीक है, कल बड़ी बड़ी मूवमेंट दी, बट स्टिल वो एक तरीके से आप कह लो कि जो इनिशियल मूवमेंट थी वो किसी ने कैप्चर की तो पैसे बन गए, बाकी तो मार्केट थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे ही रह गया एक साइडवेज मार्केट में, राइट। निफ्टी ने काफी ऊपर की मूवमेंट दी, उसके बाद फिर निफ्टी अपना निकला भी बाहर, फिर साइडवेज हो गया निफ्टी भी। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा अभी, बट यहाँ पे हमें मार्केट इज अप ट्रेंड, तो हम मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो विल लुक फॉर द बाई साइड ट्रेड ओनली, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। अब इसमें दो चीजें होती हैं, देखो, अगर आप 15,000 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, ऑल्दो कुछ लोगों ने अभी कल एक कमेंट किया था कि क्या बोलते हैं, सर आपकी जो साइकोलॉजी है 15,000 पे ट्रेड करने की, वो साइकोलॉजी लोगों से मैच नहीं होगी, बिकॉज यू हैव लार्जर कैपिटल, आप बस 15,000 से ट्रेड करके दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो बात सही है, बट लुक, जब मैं 15,000 या फिर 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें, ठीक है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, कितना लॉस आप ले सकते हो, ठीक, कब तक ट्रेड को होल्ड करके रखना है, और अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली जो चीज मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ शायद कोई बिगिनर एग्जीक्यूट ना कर पाए, वो इतने आराम से ना बैठ पाए, बट ये जो आइडिया लग रहा है आपको यहाँ पे देख के, उससे आपको एक फायदा ये होगा कि जब आप आगे कभी करोगे, ठीक, सीख लोगे, समझ लोगे कि मार्केट कैसे काम करता है, और जब खुद करोगे तो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि बीच में मार्केट में क्या करना होता है, ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड एग्जिट करने से पहले, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है। मार्केट में ओवर एनालिसिस नहीं करनी है, आराम से बैठना है, अपनी साइकोलॉजी को शांत रखना है, अपने इमोशंस को शांत रखना है, क्योंकि आपने जो क्या बोलते हैं एनालिसिस की है उसमें कुछ स्टॉप लॉस है, कुछ टारगेट हैं, ठीक। अब अगर आप उन दोनों को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, स्टॉप लॉस की जगह स्टॉप लॉस नहीं लोगे, टारगेट की जगह टारगेट बुक नहीं करोगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाई जा रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको हेल्प मिले, अगर आपको हेल्प मिले तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको हेल्प मिल रही है, आपको इससे कुछ फायदा मिल रहा है, ठीक है, और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन वीडियोस में, आप वो बता सकते हो। ओके, और जहां तक रही बात स्ट्रैटेजी की, आई विल गिव यू स्ट्रैटेजी, उस पर भी हम बताएंगे, उस पर भी आपको ट्रेड करके दिखाएंगे। सून आई एम प्लानिंग टू डू लाइव मार्केट सेशन, जो हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे। ओके, उसी टाइम पे आपका डिस्कॉर्ड सर्वर भी ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो फिर वहां पे हम डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक डाल देंगे। अकॉर्डिंगली ये चीजें भी लाइंड अप है, बट सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, तभी पहले ये एक सीरीज कंप्लीट हो जाए, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ जस्ट वांटेड टू चेक विथ यू गाइस, एक मेरे पास मेल आई है, ठीक है, एक मेल आई है जिसमें मैं मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि उसको क्या करें, एग्जीक्यूट करें कि ना करें। तो मैं आपसे एक बार चेक करना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि ये करना चाहिए, बिकॉज दिस मेल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, तो लेट मी शो यू। अब इस मेल में एक्चुअली लिखा ही है, देखिए, मैं मेल तो आपको पूरा वो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेल में क्या है, मतलब मेल आईडी नहीं दिखा सकता मैं आपको, लेकिन मेल में क्या आया मैं वो आपको बताता हूँ। तो कीपिंग द नेम ऑफ पर्सन अनोनिमस, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि क्या उन्होंने कहा। चलो ठीक है, मैं वो भी नहीं दिखाऊंगा। अभी मेल ये है कि हमने कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया, और कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, उनका इंटरव्यू लिया। तो एक भाई साहब है जिन्होंने कहा कि मैं काफी लॉस कर चुका हूँ, ठीक है, आई थिंक उन्होंने अप्रॉक्स 28 लाख रुपीज लॉस किया हुआ है अभी तक, पिछले 3.5 साल में, ठीक। तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनका एक इंटरव्यू लिया जाए जहां पे वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, क्योंकि लॉस आप लोगों ने बहुत लिया होगा, ठीक, आप लोगों ने भी लॉस बहुत लिया होगा। मैं आपसे ना चाहता हूँ कि ऐसा इंटरव्यू आपको चाहिए
जिसमें हम लॉस का भी डिस्कशन करें, बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्कशन किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका मेल आया, दैट्स वेरी गुड। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेल किया और उस लायक समझा कि हम इसको इंटरव्यू ले सकते हैं, बिकॉज द अल्टीमेट थिंग इज कि मार्केट का सिर्फ एक ना अच्छा साइड दिखाया जाता है आपको। जब भी आप ट्रेड करते हो तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा साइड दिखाया जाता है मार्केट का, ठीक है। वो जो ग्लोरीफाई किया जाता है कि कितना प्रॉफिट मिल गया, इतना पैसे कमा लिए, कार खरीद लिए, घर खरीद लिया, दुबई शिफ्ट हो गए, वही दिखाता है इंसान। द फैक्ट इज कि मेजोरिटी पीपल वो चीज एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं। ओके, मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो ये चीज कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो जो नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो लॉस ले रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, हम वो भी समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन नॉट, बिकॉज एज एन ऑडियंस अगर आप बता देते हो कि हाँ ठीक है, ओके हम कर सकते हैं, तो ये ना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम इसको करें, हमें समझ में आएगा कि हाँ ये ऑडियंस देखेगी। बट अगर आप मना करते हो तब भी मैं उन लोगों के लिए करूंगा। मतलब एक एक आइडिया लगता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक आइडिया लग जाता है कि आप लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे आप अगर कुछ चीजें सुधारना चाहते हो, मान लो आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो, लोगों को पढ़ाना चाहते हो, तो एल्गोरिदम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अगर एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो जो हमारा गोल है यूट्यूब पे आने का कि हम लोगों तक पहुंच पाए, वो नहीं हो पाएगा, ठीक। और एल्गोरिदम कौन है? आप लोग हैं। अगर आप लोग इस चीज को नहीं सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। दैट्स वाई आपसे आना जरूरी था। तो ये उनका एक कहना है, वो सब चीजें शेयर करेंगे, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, एंड ये डिटेल इंटरव्यू होगा। तो प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देन वी विल प्रोसीड। ओके, ग्रेट। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में? राइट, 15 निफ्टी 50 ने अपना गैप खत्म कर दिया और गैप को लेके ऊपर जा रहा है। अब देखो जनरली अगर मैं प्राइस एक्शन सिर्फ फॉलो करूं, अभी तो हम तो स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं आपको करके दिखा रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो यहाँ पे अगर ये जो गैप फिल हुआ है, ठीक है, जब बेसिकली इसको अगर हम वन डे के चार्ट पे आते हैं, करते हैं, देखो ये गैप फिल हुआ, कल बहुत स्ट्रांग मूवमेंट थी, ये गैप फिल हो गया। अब इस गैप फिल होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की मूवमेंट दिखाता है, मतलब ऊपर के साइड की मूवमेंट के लिए एक कैंडल बनती है, मान लेते हैं यहाँ पे दोजी बन गई, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बन गई, तो उस केस में आप एक एंट्री ले सकते हो अपसाइड में, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इंडिकेशन की मार्केट ने एक गैप अप लिया था, वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक, और फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर जा रहा है। वैसे इतना बड़ा गैप आने के यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, दैट्स वाई आपको इतना वो दिख नहीं रहा है। तो जनरली आपने देखा होगा अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप लेता है तो वो नीचे आता है जल्दी, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो नीचे आता है। तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर गैप अप लेता है तो आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि देखो जो भी कल होल्ड करके बैठा है, फिर परसों से होल्ड करके बैठा है, उसको अचानक से एक बड़ी मूवमेंट मिल जाती है, तो प्रॉफिट बुकिंग करता है और मार्केट से नीचे आता है। और अगर मार्केट में अभी भी जान बची हुई है, ठीक, मोस्टली केसेस में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट फिर नीचे नहीं जाता है ज्यादा, वो अपना एक प्रॉफिट बुकिंग खत्म होता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये होता है गैप हैंडलिंग करने का तरीका। इसमें और भी कई वीडियोस आ जाएंगी बाद में, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी को एक में ही डाल लेते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 0, बैंक निफ्टी। ये समझ में नहीं आता मेरे को, इंडेक्स का नाम निफ्टी बैंक होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका क्या बोलते हैं ऑप्शन या फ्यूचर लेना तो बैंक निफ्टी होता है। क्यों? एनीवे ये तो फर्जी बातें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट के चार्ट पे भी क्या चल रहा है, सेम सेम स्ट्रक्चर। ये जो लेवल था इसने ब्रेक किया, बैंक निफ्टी का कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है। कल यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट हो गया था, लेट्स सी। मुझे लगता है कि निफ्टी में ज्यादा कंफर्टेबल है हम। निफ्टी में एक्चुअली जो फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी है वो काफी बेटर काम करती है, बैंक निफ्टी भी काम करती है, बट आई थिंक अगर आप कंपेयर करोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में तो किसमें बढ़िया काम करती है, तो आई विल गो फॉर निफ्टी एक्चुअली।
ओके, सो हमारा लेवल अब एक्टिव होने वाला है। जो हम निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं पहली, वो है आपका 18339। 18339 के आसपास हम एंट्री कर सकते हैं। ऑल्दो अगर लेवल एक्टिवेट भी ना हो तब भी जो ये मूवमेंट दिखी है ना, इससे आप आराम से निफ्टी में एंटर कर सकते हो और ऊपर की तरफ निफ्टी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं। ओके, ये एंट्री होगा हमारा। इसने ब्रेक कर ही दिया ऑलरेडी। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, दिस ट्रेड इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सेम आपका आज बैंक निफ्टी भी सेम तरीके की मूवमेंट दिखा रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि मार्केट माइट गो अप, मार्केट माइट गो अप। अब देखो, जब मैं कहता हूँ वेरी श्योर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेके बैठ जाऊंगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने बोल दिया है वेरी श्योर तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ये चीज नहीं होती। ये होता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अगर नीचे की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसा नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। एज अ ट्रेडर हमें बहुत तेजी से अडाप्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिमाग में बना लिया तो फिर आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। कल आप देखो, कल मैंने एक दिमाग में बनाया था कि ये बायस मेरा दिमाग में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं गलत प्रूफ हुआ, मैंने तुरंत अपना बायस चेंज किया, मैं तुरंत मूव करता हूँ दूसरे मार्केट की तरफ एंड फिर उस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कहना कि मतलब मैं श्योर हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बस वही करूंगा जो मुझे लगता है। इसका मतलब ये है कि मैं उस डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट रहूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर उसमें आपको ट्रेड मिलता है तो मैं बहुत इजीली ट्रेड कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैं एडमेंट हो जाऊंगा कि नहीं भाई, नहीं नहीं यही करना है मेरे को, अगर ऊपर जा मतलब ऊपर ही जाएगा मार्केट, मैं सोच के बैठ जाऊं, तो वो नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्या कह सकते हैं अब हम यहाँ पे, ये मूवमेंट जो थी मेरे को ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ये जो मूवमेंट आई है काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। और जनरली होता है कि अगर हम प्राइस सेक्शन की बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ प्योरली प्राइस एक्शन, तो आई वुड हैव कंसीडर्ड कि यहाँ पे हम एक ट्रेड लें। ये जैसे ही ब्रेकआउट मिला इस पर्टिकुलर लेवल पे, एक ट्रेड लें प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही। दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी एज वेल सेम सेम स्ट्रक्चर। अगर आप ऐसे चार्ट्स देखते हो, मान लो जनरली देखो, ये जो आपका एक रेंज बना था कल बैंक निफ्टी में, मैं बस प्राइस एक्शन के बारे में कुछ बता रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको। कल ये जो रेंज बना था आपका प्राइस एक्शन का, ये हाँ, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं रेंज बनाते हैं, रेंज है बेसिकली। ओके, तो ये जो रेंज बना था कल प्राइस एक्शन का, राइट, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ, ठीक, इस रेंज में इनिशियली मार्केट आया, ठीक है, उसी रेंज के अंदर ही ओपन हुआ है। आप एक कह लो कि रेसिस्टेंस ले रहा है, देन नीचे आया, इस पे एक सपोर्ट लिया, ओके, फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर आज बैंक निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये रेंज, ओके, ये रेंज ब्रेक होता है, तो देयर इज अ चांस कि आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। कि अगर हम निफ्टी की बात करें एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस एक्शन, तो निफ्टी में तो ऑलरेडी प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, राइट। ये आपका ऊपर निकल चुका है। आज का मूवमेंट कैप्चर के लिए इसने अब आज कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी तो ये टारगेट इसने टच कर दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट इसका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक होने का हो सकता है 8439, 18439। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ओके। तो अगर अभी आप एज पर क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन देखो, तो हमारा टारगेट काफी बेटर दिख रहा है, राइट। मैं कोशिश नहीं, आज नहीं लेंगे अभी, मतलब क्यों क्यों उसको रिस्क लेना, जो हम अपना ट्रेड कर रहे हैं जिस बेसिस पे, उस बेसिस पे ही करते हैं। बट ये जो लेवल है, ठीक है, 18,452, लेट मी मार्क दिस लेवल। अगर ये आज एक मूवमेंट देता है तो यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक का टारगेट, ओके। एंड 15 मिनट के चार्ट पे देखे तो ये काफी ऊपर है, और ये एक एक मूवमेंट देखे ये कवर कर सकता है, ओके। एंड लुक्स लाइक कि कवर कर लेगा, बिकॉज मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो तो वीकली चार्ट पे मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्तों से ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही निकल रहा है, एकदम एग्जैक्टली। और नेक्स्ट जो इसका स्टॉप है, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि ये लेवल जो हमने बना रखा है वो स्टॉप है, या फिर ये तो इसका फिर लाइफ टाइम हाई ही हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। निफ्टी इज गोइंग टू ब्रेक इट्स लाइफ टाइम हाई वेरी सून,
आई थिंक सो। बैंक निफ्टी के केस में क्या लाइफ टाइम हाई का केस चल रहा है? बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी नियर इट्स लाइफ टाइम हाई। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अ, ये है इसका लाइफ टाइम हाई 44151। ग्रेट, गुड। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई विल कीप यू पोस्टेड। सो एज एक्सपेक्टेड आई थिंक हमारा जो ट्रेड है वो एक्टिव हो रहा है निफ्टी में। ओके, निफ्टी में एक्टिवेट हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेट्स सी निफ्टी में भी और बैंक पे भी, दोनों जगह हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के चांसेस हैं। जस्ट वेटिंग फॉर इट, जस्ट वेटिंग फॉर इट। वैसे जो मैंने प्राइस सेक्शन बताया था, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो ऑलरेडी हमारा कुछ खास प्रॉफिट हो गया होता थोड़ा बहुत। बट एक दिन में आप अगर अगर आप कोई स्ट्रैटेजी एज अ बिगनर फॉलो कर रहे हो, बिकॉज हम ये एज अ बिगनर लोगों के लिए बना रहे हैं जो बिगनिंग में ट्रेड करेंगे, तो एज अ बिगनर आप हर स्ट्रैटेजी पे हॉप ऑन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ के मुझे पता है कि ये परफॉर्म करेगा, स्टिल आई डेंट टेक दैट ट्रेड। क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो तो आप हर जगह कूद नहीं सकते हो। ठीक, एक चीज को पकड़ो, उसको फॉलो करो, जब उस पर आपको लगे कि हाँ भाई बस ये हो गया, ये मेरा मतलब मास्टर हो गया है, उसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगती है कि दूसरी स्ट्रैटेजी पे जाना है तो जाओ, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जरूरत नहीं लगेगी। राइट, तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे हर जगह नहीं कूद के जाना होगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्पेशली ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ठीक, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना के रखो। अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो छोड़ दो, ट्रेड मत लो। ओके, दैट वुड बी इवन बेटर फॉर यू, राइट। अब ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है आप इस बात से देखो कि जो हमने लेवल डिसाइड कर रखा था कि यहाँ पे एंट्री लेनी है हमें, वहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल लिया। ये कोई मैंने अलग से तो बनाया नहीं है, अभी आपके सामने जस्ट क्रिएट किया है, मैंने एनालिसिस किया, क्रिएट किया, वहीं से स्टॉक मतलब यहाँ पे भी स्टॉक रिवर्सल ले रहा है। राइट, तो दिस इस्टेब्लिश द फैक्ट कि ये जो लेवल्स बन रहे हैं ये एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये हवा में बन रहे हैं। इसके पहले भी जो हमने वीडियो दिखाई थी आपको, उसमें भी ऐसा हुआ है कई बार। राइट, तो ये काफी दिनों की मेहनत है, तब जाके ऐसे आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रैटेजी काम करेगा, कितना आप उसको विश्वास कर सकते हो उस पर। और अगर इतनी भरोसे वाली स्ट्रैटेजी है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, तो वो एक्चुअली आपको पैसे निकाल के देती है। ठीक, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना मेहनत करो अपनी स्ट्रैटेजी पे, और जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही भरोसा भी करना है आपको। राइट, तो करके देखो,
बहुत पैसा मिलेगा मार्केट से, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक मनी आउट ऑफ मार्केट। देर माइट बी चांस कि हमें एक ट्रेड मिल जाएगा, लग रहा है। बहुत देर से वेट कर रहे हैं यार, आज काफी लेट हो गया ट्रेड मिलते मिलते। इट्स जनरली डजंट हैपन, बट आज हो गया। एनीवेज लेट्स सी, एक क्लोजिंग मिले तो फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा लेवल तक तो पहुंच गया है स्टॉक। ओके, और दैट्स वन थिंग विच वेट, वी विल वेट फॉर इट, वी विल वेट फॉर इट। ओके, तो दोनों में एक्टिव हो रहा है एक्चुअली, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक्टिवेट हो रहा है। गुड गुड। कुछ देर होल्ड करे तो समझ में आए। तो इस टाइम पे आप किस में ट्रेड लेना चाहोगे? मतलब अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, तो पॉज करो और बताओ इस पोजीशन पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो हमारे दोनों तरफ एक्टिव हो रहा है ट्रेड, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो इस टाइम पे आप किस में ट्रेड लोगे, निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में? क्या माइंड सेट है आपका? इससे टेस्टिंग हो जाएगी कि मतलब क्या आप डेवलप कर रहे हो सोच में, आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो अपने आप को, ये एक चीज डेवलप हो जाएगी। तो प्लीज पॉज करो यहीं पे एंड लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। दोनों में ट्रेड मिलने वाला है, दोनों में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप कौन से में एंटर करोगे? ठीक है, ओके। सो नाउ इट्स होल्डिंग। अगर अभी हम एंट्री लेते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो हो जाएगा आपका कितने का? ऑलमोस्ट 16,000 17,000 का है। और तो हम इसमें आ जाते हैं 200। आज मंडे है, तो हम इन द मनी ही रहेंगे और कोशिश करेंगे 18,300। देखते हैं क्या चल रहा है हिसाब किताब। इट्स प्रिटी लो एक्चुअली, बहुत गैप है। तो 18,200 पे जाते हैं हम, 300 नहीं लेंगे। विल गो फॉर 2 लॉट्स, और थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 16-17,000 के आसपास की हो गई इन्वेस्टमेंट इसमें। एनीवेज कल हमने पैसे भी तो अर्न किए थे, तो वी कैन पुट दैट मनी but not lose that money. Okay, we can put that money but we can't lose that money. Great. So let's take this entry as per our strategy. हमारी entry होगी, and today's stop loss is little bit bigger, around 16 point. Okay, so I entered in this trade. अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस टाइम पे 18315, 18315, 18315। इट्स अ काइंड ऑफ स्विंग लो। ठीक है, जिस स्विंग लो पे हमने यहाँ पे स्टॉक ने फिर से रिवर्सल लिया था, उसके आसपास ही मिल रहा है। तो दैट्स गुड थिंग। दोनों दोनों हमारा प्राइस एक्शन और स्ट्रैटेजी दोनों मैच कर रही हैं, विच इज ग्रेट थिंग। लेट्स सी क्या करता है ये। अब अगर ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो व्हाट कैन वी डू।
ओके सो ट्रेड डजंट लुक गुड, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। जस्ट मिनट, देखते हैं अभी। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये, बिकॉज जो हमारा, अगर हम प्रीमियर की बेसिस पे देखें, प्रीमियम के बेसिस पे तो हमने 170 पे एंट्री करी थी, 170 के आसपास, ठीक है 170। एंड इवन इफ ये प्रीमियम के बेसिस पे आता भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आएगा 160-55 तक, ठीक। 155 पे हमारा लॉस हो जाएगा टोटल 1500 का, विच इज आवर थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमें, पहले प्रॉफिट हो ना हो हमें पहले लॉस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल तैयार ही बैठा था एग्जिट करने के लिए, बट मुझे लगता है कि नहीं करना पड़ेगा। ऐसी नौबत पता नहीं आ भी सकती है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो स्टिल स्टॉप लॉस के आसपास ही टहल रहा है ये, ठीक है। बट द वन थिंग विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस, कि यहाँ पे अगर आप 50 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो जो सेम स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे और फिर ऊपर निकला था, वही स्ट्रक्चर आज यहाँ पे बनाया, कह सकते हो आप एक तरीके से 2G काइंड ऑफ, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन इसका पर्पस क्या है कि आप देखो जो इसमें ट्रेडर होंगे, अब ऐसे अगर देखोगे तो ओपनिंग यहाँ पे हुई, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई, राइट। और मार्केट नीचे गया नीचे गया नीचे गया, यहाँ तक सेलर अपना दाव जमा के बैठे हुए थे। फिर बायर्स पिक्चर में आते हैं इसी लेवल पे जैसे पिछली बार आए थे, यहाँ पे बायर्स पिक्चर में आते हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये पावर यहाँ पे जो है बायर्स की ज्यादा है, और सेम लेवल से 2 बार हो चुका है, दैट मीन्स कि दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट। इसके नीचे अगर निकलता है तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक। अब जो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आइडिया लगा के रख रखा है कि अगर यहाँ पे आता है तो इसी के आसपास आएगा 155 के आसपास, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा 1500 के आसपास का लॉस होगा, जो कि अपना थ्रेशोल्ड अमाउंट है, राइट। अभी देखते हैं क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ तो चीजें अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। मे बी जा सकता है, मे बी नहीं जा सकता है। अगर लॉस होगा तो हम लॉस लेके आज बंद कर देंगे एक ट्रेड लेके, ठीक। बट अल्टीमेटली मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट इज एन अप ट्रेंड। तो इसलिए मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहीं पे कट कर देता अगर मार्केट डायरेक्शन में हम नहीं ट्रेड होते, अगर मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड हमारा नहीं होता, सॉरी, तो मैं वो यहीं पे कट कर देता। इतना बड़ा लॉस लेने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि इतने देर से अगर ये होल्ड करके बैठा है तो अभी ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, वो एक एक प्रॉब्लम है। बट अभी मार्केट की डायरेक्शन में है तो वी कैन होल्ड इट फॉर फ्यू टाइम, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स। आवर्स हाँ कह सकते हो, जब तक टाइम स्टॉप लॉस अपना एक्टिव नहीं होता है तब तक। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, एनीवेज कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। और जो हमने अपना डिसाइड कर रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं लॉस लेंगे हम, वो यहाँ पे हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो 2 ऑप्शन है, इसके बाद आप ढूंढो कि इसके बाद ट्रेड मिले और ट्रेड लो, ठीक। और दूसरा ऑप्शन है कि इसके बंद कर दो, तो मैं कहूँगा कि बंद कर दो, ठीक। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ ट्रेड लूंगा, मिल जाएगा मुझे, मैं कर लूंगा, ठीक।
बट द प्रॉब्लम है इसकी, एज अ बिगनर आप ट्रेड फिर एक सही दिमाग से नहीं ले पाते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, जस्ट यू ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम द मार्केट। ऑल्दो यहाँ पे हम वेट कर सकते थे कि ये जो लेवल यहाँ पे आया इसको टच करे, इसके नीचे निकले, इसके नीचे होल्ड करे, वो भी वेट कर सकते थे हम। बट उस केस में आपका जो लॉस है वो आपके थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हो जाता। तो अगर कैपिटल कम है और अगर आप एक बिगनर की तरह ट्रेड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका लॉस कभी नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। जो लॉस आपने बना रखा है वही होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक, तो आज का ट्रेडिंग डन करते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, आई नो, हमारी स्ट्रैटेजी परफॉर्म करेगी, आई नो, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज वो हमारे लिए सही नहीं होगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।